आचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फर्नीचर श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु शीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंशस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमो कृष्णा गोस्वामिनिति नामिने। तो आज हम लोग भगवद गीता से पढ़ते हैं। भगवद गीता यथारूप तीसरा अध्याय कर्म योग और श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि यदौ नियम्य भरतर्षभः पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, ये तीसरा अध्याय में कर्म योग के विषय में, तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ज्ञान है और जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये दोनों चीज काम के कारण नष्ट हो जाए। चाहे काम वासना के काम बोलो, या तो कभी कभी हम लोग नौकरी चाकरी ही बहुत ज्यादा करता, काम है काम, सुबह काम शाम काम, जब देखो तब काम है काम, तब कब भजेगा सीताराम। तो भगवान यहाँ बताया है कि आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता कौन है? इस विनाशकर्ता कौन है? बोले इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। दमन मतलब इसके काबू में लाए के पड़ी। इंद्रियों को वश में करके, जब तक हम लोग इंद्रियों के वश में नहीं करेगा तब ले काम वासना वश में नहीं आई। जैसे तो हम लोग
हरदम समझता है कि हम लोग के काम रहे हैं, तो काम के पूर्ति करे के वास्ते इंद्रियां के माध्यम रहे। वी यूज द सेंसेस टू फुलफिल द डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स जो हम लोग के रहे। लेकिन भगवान यहाँ पे ये भी रकम से बोले हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, और इंद्रियों को जब वश में करोगे तो काम वासना अपने कंट्रोल है। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्र संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। When the senses are not controlled, then काम cannot be controlled. Because काम तो इंद्रियों के माध्यम से भोग करने का प्रयास करेगा। जो आत्मा साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान का उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है, जो आत्मा साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन और नॉलेज को जो अस्पाया करता है, जो मांगता है कि हम भगवान के प्राप्ति कर पाई, और एक्चुअली मैं सबको मांगे भगवान के प्राप्ति करें, बिकॉज जब हम लोग परिवार बनाता है, परिवार बसाता है, घर द्वार धन संपत्ति सब एकत्र करता है, तो हम लोगन के एक इच्छा रहे है कि ये सब वस्तु से हम लोग के सुख मिले, और इस सबसे सुख मिलके हम लोग के जब जीवन के अंत, तो सब लोग समझे कि जीवन के अंत आई, तो जब जीवन के अंत आई तो आदमी एक्सपेक्ट करे है कि हम लोग सुखी सुखी खुशी खुशी शांति में प्राण त्याग देगा, क्योंकि सुखी खुशी और शांति में प्राण त्यागे से कौन सी हो, यू गो टू द हायर प्लैनेटरी सिस्टम, भगवत प्राप्ति हो जाए, वैकुंठ के प्राप्ति हो जाए, या हम लोग बोले सकता है कि मोक्ष के प्राप्ति हो जाए। तबे से आदमी मांगे सुखी हो के, सुख में तो सब कुछ बोले जवानी में सब कुछ कर ले, मरे के टाइम जब आई तो हम सुख शांति से सबका मर जाए। लेकिन यहाँ पे भगवान बोले हैं कि जो आदमी ऐसा इच्छा रखे, उत्कंठा जो रखे है, ये इच्छा विनष्ट करने वाला है। कौन विनष्ट करने वाला है? अगर हम लोग इंद्र से काम जो है वो हम लोग के गोल से हम लोग के हटा दे, जो हम लोग जानता है काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य, तो काम जो है वो मेन चीज है। काम मतलब द डिजायर टू अचीव समथिंग, डिजायर टू, हम लोगन के डिजायर है कि हम लोग सुखी हो जाए, हम लोग के डिजायर है कि ऐसे हुई वैसे हुई, तो डिजायर के जब पूर्ति नहीं हुए तो हम लोग के क्रोध आए, काम से क्रोध, क्रोध से फिर पागलपन हो जाए, काम क्रोध मोह, जब काम वासना, जब हम लोग के कोई चीज के अटैचमेंट रहे हैं, तो फिर जब वो पूरा नहीं हुए है तो हम लोग के गुस्सा लगे, जब हम लोग के गुस्सा लगे तो हम लोग के उस वस्तु के प्रति मोह और बढ़ जाए, और हम लोग पगलाया जाता है उसके पीछे, फिर मैडनेस हो जाए, फिर हम लोग अटैचमेंट के कारण से मैडनेस हो जाए, काम क्रोध मद मोह, फिर हम लोग के जब लोभ हो जाए तो लोभ में आदमी कौन सी करे? व्हाट आर सम ऑफ द एक्शंस ऑफ ग्रीड? ऑफकोर्स पागलपना से, पागल एक्चुअली में डिस्क्राइब करे कि पागलपना डेवलप हो जाए एकदम ग्रीड में, इंटेंस ग्रीड में। इंटेंस ग्रीड में आदमी कौन सी करे? टू हार्म, हैं? कोज हार्म। इंटेंस ग्रीड में आदमी फिर सके लालच में भाई भाई के जान मार दे, हो कि नहीं? लड़कन माई बाप के जान मार दे, ऐसे सके हो जाए लोभ, ग्रीड के स्टेज हो जाए। काम क्रोध मोह मद मोह लोभ मद मत्सर्य, तो एनवियस, फिर तो एकदम खलास, अटूट दुश्मनी हो जाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सबसे पहला बात बोले है कि भगवान अर्जुन के बताया है कि कंट्रोल योर सेंसेस, इंद्र संयम करे कोई, इंद्र संयम करे कोई। अच्छा, इंद्रियों के कौन सी फंक्शन है?
इंद्रियों के बारे में हम लोग के भगवत गीता या भाग ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ में क्या बताया? हम लोग के इंद्रिय की कुंजी नहीं चाहे, स्वाद ले मांगे है, और वो चंचल है, वो चंचल मन चंचल है। और कहा यहाँ पे इंद्र संयम के बात है, कहा व्हाई डज वन नीड टू कंट्रोल वन सेंसेस? इंद्रिय की कौन सी प्रॉब्लम है? अलग अलग पकड़ लेते हैं, सब पकड़ लीजिए। ठीक है, सब बगल खींचे भी राइट है, कौन सी प्रॉब्लम है? ठीक है, इंद्रिय भोग करे मांगे, इंद्रिय भोग में भी कौन सी प्रॉब्लम है? सेटिस्फेक्शन होता ठीक है, तो हम सेटिस्फेक्शन देखता है तभी तो इंद्रिय के अपन देखता है ना। हम लोग के सेंसेस इम्परफेक्ट है, समझ गया? इंद्र संयम मतलब हम देखा वो हमें घूर के ताकिस, तुम्हारा आंखी देखे में इम्परफेक्शन है। हम सुना वो हमारे बारे में बात करीस, बताए तुम्हारे में बात करीस, कोई और के बारे में बात करीस, हम देखा वो हंसीस, हमें देख के हंसीस हुई और का करे हंसीस हुई, समझ गया? इंद्र संयम के मतलब हम लोग को सेंसेस कंट्रोल करो, कौन चीज हम देखे बंद कर देगा? देखे नहीं बंद करेगा। हम लोग इंद्र संयम मतलब यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन डिराइव बाय दिस सेंसेस। व्हाई? बिकॉज दिस सेंसेस आर इम्परफेक्ट। सुने में सके गलती हो जाए, देखे में सके गलती हो जाए, टेस्ट करे में गलती हो जाए, महक में गलती हो जाए, स्पर्श करे में गलती हो जाए, अंधियार में सांप रही तुम सोचे कि रस्सी है, अंधियार में रस्सी देखे तुम सोचे सांप दिखाएगी, सांप है। तो इंद्र संयम मतलब कंट्रोल योर सेंसेस। हम लोग जनरली अंडरस्टैंड करता है कंट्रोल द सेंसेस मतलब ओ हम लोग खराब बात नहीं सुनो, ओ हम लोग पाप नहीं देखो, ओ हम लोग मांस भक्षण खाली नहीं करो, खाली यही इंद्र संयम नहीं है। इंद्र संयम के पीछे समझ है कि हम लोग के सेंसेस इम्परफेक्ट है, therefore information derived by our material senses cannot be relied upon, therefore control your senses. What information हम लोग के जो कौन सी बोले नॉलेज अक्वायरिंग सेंसेस है ना, अभी कोविड हो गया, हम लोग के स्मेल अक्वायरिंग ला जो सेंसेस है नोज फंक्शन नहीं करता, आदमी के महक पता नहीं लगे, आदमी के टेस्ट लूज हो गया। तो तबे इट मेक सेंस कि कहा है सबसे फेस बात भगवान बोले है द अदर वे अराउंड। हम लोग बोलता है कि हाँ हम लोग माइंड कंट्रोल करो, सेंसेस कंट्रोल हो जी, लेकिन यहाँ तो भगवान बोले है कि सेंसेस पहले कंट्रोल करो। सेंसेस कंट्रोल करेगा तब हम लोग जानेंगे कि हाँ हम लोग इधर उधर बुक पढ़ के हम लोग नॉलेज नहीं प्राप्त कर लेगा। सेल्फ रियलाइज सोल से आई, जब गुरु परंपरा में आई। हम लोग के दुनिया की यही प्रॉब्लम है कि दुनिया के सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। हम लोग सोचता है खाली हिंदी में लिखा नहीं तबे सनातन धर्म है, इंग्लिश में नहीं सके हुए। हम लोग सोचता कोई इंडिया से आवे वही साधु है, और कोई साधु नहीं सके, गोरा नहीं सके साधु है, अफ्रीकन नहीं सके साधु है, कविती नहीं सके साधु बने। ये तो सेंसस के ही हम लोग प्यूरिफाई करे पड़ी, ये सेंसस के रॉन्ग परसेप्शन है। तो भगवान बोले कि ये जिस इंद्र संयम करने का उपदेश दिया जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्मा साक्षात्कार तथा आत्मा ज्ञान का उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। तुम्हारा डिजायर भी रही स्पिरिचुअल आत्मा साक्षात्कार के स्पिरिचुअलिटी के डिजायर भी रही, वो भी खराब हो जाए जब हम लोग सेंसेस कंट्रोल नहीं करेगा। तब ऐसे हरे कृष्णा संस्था से कोई भी जुड़े है तो हम लोग के सबसे पहला नियम है कि 4 नियम पालन करे पड़ी। वेजिटेरियन हो पड़ी, नशा नहीं करो, जुआ नहीं खेलो। I mean, it's good to tell people, you don't worry about whatever you only just chant Hare Krishna, everything will be okay. But if you are only chanting Hare Krishna and everything you are not leaving, then it also becomes 7th offense, commit sinful activity in the strength of the holy names. Then how will the holy name give you Krishna prema? तो कैसे हम लोग दुनिया भर के आदमी तो करे है, हरे कृष्णा भी गावे है, गोश्त भी खावे है, काहे उन्नति नहीं हुई लोगन के, बिकॉज की नाम के आधार पे फिर पाप होने लगे। नाम के बल पे हम लोग सोचता नाम करता है सब कोई भी पाप करे। यहाँ पे कर्मयोग में बताया है कि भगवान बोले हैं अर्जुन के
कि पहले इंद्रियों पे दमन करो, इंद्रिय संयम करो। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा ज्ञान में भेद को बोध अर्थात या ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। बोध मतलब समझ पाना। ज्ञान के पहला मतलब है कि आत्मा और अनात्मा के हम लोग के मांगो समझ आओ। तो वैसे पहले भगवत गीता का सबसे पहला नॉलेज क्या है? We are not this body. We are not this body। मुझे एक स्टोरी याद है ना, वो एक डिवोटी रहा यूएस में, तो बेचारा थोड़ा ढेर मोटा तगड़ा रहा ना, तो मंदिर आवे तो सबको पूछे, प्रभु आप कैसे इतना ना मोटा तगड़ा है? प्रभु आप बहुत मोटा हो गया, प्रभु आप बहुत मोटा हो गया। तो वो कौन सी करे, एक टी शर्ट बनवाई, टी शर्ट में पीछे लिखी आई एम नॉट दिस बॉडी, और आगे लिखी आई एम स्पिरिट सोल। तो जो कोई उसके पूछे कि प्रभु तुम कैसे मोटा हो गया, तो उसके पीछे से टी शर्ट के दिखा दे, बोले आई एम नॉट दिस बॉडी, इसमें तुम्हारा बॉडी दिखता है, और टी शर्ट के आगे दिखा दे आई एम स्पिरिट सोल। तो इसके भेद मांगो समझो ना। हम लोग के अभी हमसे इफेक्ट है, हम लोग बहुत एक्सेप्ट नहीं करे मांगेगा, या दुनिया में ऐसे होए ना, आदमी ज्यादा समय कौन सी करे है, दुख आपत्ति जो आवे है, बोले कि आगे से जब शेर अटैक करे हम लोगन के, तो जो मूर्ख व्यक्ति रहे वो क्या करे, अपन आँखी अपन हाथ से ढक ले और वो सोचे कि शेर चला गया। क्या ऐसे होए गोपाल? एक शेर तुम्हें दौड़ा है, तुम आँखी बंद कर लेगा, आँखी तोप लेगा अपन हाथ से, डज इट मीन द लायन द टाइगर इज नो मोर? ऐसे नहीं आँखी बंद करे से शेर चला गया। ऐसे ही हम लोग के लाइफ में हम लोग सब कोई डेथ फेस करेगा। हम लोग खाली अपन आँखी बंद कर लिया है। हम लोग आँखी कैसे बंद कर लिया संसार में? कैसे हम लोग आँखी बंद करता है? डेथ पे प्रिपेयर नहीं करता है। और मम्मी मरेगा, ठीक है, वो सस्ता नहीं मरेगा। ये तो जो आँखी बंद कर लिया हम लोग, सस्ता नहीं मरेगा, नहीं, मृत्यु नहीं है। हम लोग आँखी कैसे बंद कर लिया है? भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता है। हम लोग आँखें बंद कर लिया है बाय बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। एक छोटा लड़का की आँखी कैसे बंद है? वो सोचे अभी छोटा बच्चा है। एक जवान लड़का की आँखी कैसे बंद है? सोचे अभी तुम जवान है। फिर हम लोग आँखी बंद कर देते अपन पत्नी से, अपन लड़कन से, अपन धन से, अपन ऐश्वर्य से। ये सब हम लोग के क्लोजिंग ऑफ आवर आईज है। वो आँखी बंद करता है। कहा है अब हम लोग लड़कन के मोह माया में पड़ गया तो मृत्यु के बारे में बोला गया ना। हम लोग अपन आपके इसमें बिजी कर लिया तो कौन सी मृत्यु नहीं आवे है। हम लोग घर द्वार बनाए बिजी हो गया है, बैंक बैलेंस बढ़ाए बिजी हो गया है, अपन जवानी एंजॉय करें बिजी हो गया। डज दैट मीन कि मृत्यु नहीं आवे है? भागवतम बोले है बाय एवरी राइजिंग ऑफ द सन एंड एवरी सेटिंग ऑफ द सन, हर एक सूर्य उदय और हर एक सूर्य अस्त के मतलब है हम लोग मृत्यु के नजदीक आता है। मृत्यु के नजदीक आता है। इस संसार के हालत है। और यहीं पे जो साधु संत है वो हर एक सूर्य उदय और हर एक सूर्य उदय से क्या देखे? आई एम वन डे क्लोजर टू इटर्निटी। एक रोज और नजदीक हो गया भगवान के प्राप्ति में। अब हमारे और भगवान के मिलन में एक रोज और कमती हो गई। हम लोग इसे अगोरता है, अपन प्रेमी के अगोरा जाए तो हाँ
1 साल हो गया, अब 6 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, बस अब 2 हफ्ता बचा है मिले के। दोनों सर पे सहरा बांध के बारात में बैठ जाएगा, बोले हाँ फाइनली वी आर हियर। आज हम देखा एक फेसबुक पे कोई रील पोस्ट करी सा, दूल्हा बारात लेके आए, दुल्हन आई जैसे, बस दूल्हा रोए लगा जोर जोर से। हम भी सरप्राइज हो गया ना बात से, तो जुलम रील है, बोला दूल्हा रोए लगा ना। तो फिर उसके नीचे कैप्शन है, बोले आफ्टर 10 years ऑफ वेटिंग इट इज फाइनली हैपन। मतलब 10 साल से दोनों प्रेम कहानी रहा हुई ना, पलवार नहीं राजी, नहीं आगे पीछे ही वो करते करते आज 10 साल बाद मिलन थे, तो आज रवाई आ गया ना कि फाइनली वी हैव अचीव व्हाट वी वांटेड। तो साधु इसे देखे हर एक दिन हम भगवान के नजदीक आता है। तो साधु जब देखे कि हम भगवान के नजदीक आता है, तो जैसे एक लड़का एक लड़की जाने कि हम लोग के शादी की डेट आयला है, तो तुम्हें तैयारी करे पड़े ना, तुम उसके प्रिपेयर करो, अब नौदा पट्टी, अब खाना के मेनू बनी, लिस्ट बनी, ऐसे सब होते जाए। तो साधु जब जाने कि हम भगवान के नजदीक आता है, तो हर एक दिन साधु भगवान के मिले के तैयारी करे है, भगवान के मिले के तैयारी करे है। जैसे हम सकता हम अपन नजरिया में एग्जाम्पल खाली देखे सकता, किसके नजदीक एग्जाम्पल हम लोग देखे सकता है, माता सबरी के। राम के इंतजार में रोज फूल बिछावे, रोज जाए, अच्छा अच्छा बैर चुन के लावे, रखे कि अगर आज आ जी तो आज मीठा बैर खवाएगा। एवरी डे प्रिपेयर करे, एवरी डे प्रिपेयर करे। तो साधु के जीवन क्या है, भक्त के जीवन क्या है? भक्त जीवन हर एक दिन भगवान के सेवा करे, हर एक दिन भगवान के सेवा करे, हर एक दिन भगवान के आरती करे, भगवान के भोग लगाए ना, सांझ हुए भगवान के फिर भोग लगाए, फिर भगवान के शायन कराए। बिकॉज हमारा एक दिन और नजदीक, ध्यान सूर्य उदय हमें एक कदम और भगवान के नजदीक ले। और संसारिक व्यक्ति हर एक दिन मृत्यु के नजदीक आए। तो जो मृत्यु के नजदीक जाए है उसके इंद्र संयम करे पड़ी, इंद्र संयम करे पड़ी। जो मृत्यु के नजदीक जाए इंद्र संयम करे पड़ी, जो भगवान के नजदीक पहुंच जाए। नहीं तो अदरवाइज हम लोग के आंखें यही सब चीज से ढक जाए। जब हम लोग मृत्यु के वास्ते पड़ा रहेगा, तो हम लोग देखेगा कोई नहीं सके हम लोग इनके बचाए, कोई नहीं सके बचाए। हम लोग पति पत्नी के हाथ पकड़े रहेगा, लड़कन बच्चन के हाथ पकड़े रहेगा, डॉक्टर के भी जाके प्रार्थना करे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, कोई नहीं बचाते। यही संसार के हकीकत है। और प्रभुपाद जी बोले यही इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल सफरिंग। यही अज्ञानता हम लोगों के है, जिसके बारे में हम लोग बात भी नहीं करे मांगता है, हम लोग सुने भी नहीं मांगता है। तो जो सी हकीकत है वही नहीं सुनेगा तो निवारण कैसे होगी, निवारण कैसे होगी? मतलब हम लोग सबको ऐसे जीवन में सोचता है ना कि हम लोग के परिवार रही, हम लोग हंसी खुशी रह सकती है। आज मेजोरिटी हम लोग देखेगा, ये रियल फैक्ट है। टीवी के अभी सबसे बड़ा इशू यही है कि बूढ़ा लोग जो है उन के कोई कंपनी नहीं है। तब हम लोग के वैदिक सिस्टम था। हमें एक व्यक्ति पूछे तुम अभी तक अपन मैया पसंद कैसे रहता है? मैया पप्पा संगे रही हो तब तो नाती पोता मैया पप्पा ग्रैंड पेरेंट्स बिजी रही है, लोग हैप्पी रही है, दे विल हैव अ पीसफुल डेथ एट द टाइम ऑफ डाइंग। नहीं तो हम लोग तो बैठ के अगोरता है, कोई मौके लगे आए कि उनके घरे आए, लड़कन आ जाए, नाती पोता आ जाए, सब। एंड दिस इज सफरिंग, दिस इज सफरिंग, दिस इज disturbing the mind for and preventing the mind from readiness to accept कि हमें भगवत धाम जाएगा। तभी भागवतम बोले सबसे बड़ा सेवा बूढ़ा लोगन के है is not to disturb their mind from remembering Krishna in their last days। तो तभी से जरूरी है कि कीर्तन भजन होना, जीवन में भगवत नाम जप रखना, प्रसाद रखना, ये सब चीज़ करना। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग के लाइफ। माता सबरी के देखो 85 years old, 80 years old हो गए सर। एवरी डे शी वॉज वर्शिपिंग कृष्णा, प्रिपेयरिंग फॉर राम टू कम। कौन सा भजन बहुत पॉपुलर है, सब लोग गाते हैं? मेरे घो को भी
चले जाएंगे, आगे आएंगे, ऐसे कुछ है ना। तो ये हम लोग के रियल धन है, ये हम लोग के रियल वेल्थ है। दूसरा सब कुछ हम लोग के खराब हो गया। तो यहाँ बोले कि इसके भेद मांगो समझो। दुनिया में यही प्रॉब्लम है, आदमी आत्मा और शरीर के भेद नहीं समझे। आदमी सब संसार की चीज के आदमी हम लोग सोचते हैं, हम लोग बॉडीली रिलेशन से सोचता है कि यही हमार है। स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उनका संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। जब हम लोग डिफरेंस समझेगा तो हम लोग परमात्मा के हम लोग के हृदय में जो है, हम के जो साथ नहीं छोड़ी से, हम के दूसरा सबको साथ छोड़ दे, परमात्मा साथ नहीं छोड़ी। हम लोग मरे के बाद में कोई निचला योनि में भी चला गया, तभी जीवात्मा के साथ में परमात्मा रही। यही पे यही बात के बोला जाए, ये बौद्ध के बात है ना। तो वैसे बौद्ध धर्म में भी बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के जो फॉलो करे, वो लोग भी प्रिंसिपल्स के, वो लोग के टोकिंग यही सी बात करे हुए कि हरदम रियलाइज करो कि हम लोग स्पिरिट है, हम लोग स्पिरिचुअल है। संसार के रिलेशनशिप मटीरियल है, संसार भौतिक है और ये शरीर भौतिक है। भौतिकता के चिन्ह क्या है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मटीरियल थिंग्स? इट विल एंड। मटीरियल चीज जो है वो नाशवान है। आध्यात्मिकता का इटर्नल है, शाश्वत है। तो अगर हम शाश्वत जीवन के बारे में चिंता करता है तो शाश्वत कार्य करेगी। शाश्वत भगवत नाम है, शाश्वत भगवत प्रसाद के, भगवत कृपा है। भगवत प्रसाद, प्रसाद मतलब के लिए खाला चीज नहीं, प्रसाद का मतलब है आशीर्वाद। तो भोजन भगवान के अर्पण कर दो तो उसमें आशीर्वाद हो जाए, कपड़े भगवान को अर्पण कर दो तो आशीर्वाद हो जाए। तब ऐसे जो साधु रहता है वो क्या करता है? अपन जीवन के केंद्र भगवान बना देता है। जो खाता है वो भगवान को अर्पण करता है, जो पहनता है वो भगवान को अर्पण करता है। अमरीश महाराज के भागवत कथा में बताया, रिमेंबर early days of Krishna consciousness, ये डिवोटी लोगों के अपब्रिंगिंग रहा। यू बाय अ न्यू शर्ट, यू ब्रिंग इट होम, ऑफर इट ऑन द ऑल्टर विद द तुलसी लीफ। जो भी कोई ऑनलाइन सुन रहा होगा ऐसे समझ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू मस्ट वेयर अ क्लॉथ विच इज कृष्णा प्रसाद। ऑफकोर्स तुम डीटी ऑल्टा के गोलोक बिहारी धोती नहीं सको लाइक पहले, rather अनिक स्केट पे, that also you can do, small children can do, it will fit them। हम लोग के मोटा ताजा लोग के तो नहीं फिट हुई। But then how do we offer? How do we accept offered clothing? नेक्टर रूषा में लिखा है ना, clothes should be offered, food should be offered, anything, your jewelry should be offered। That reminds me, when I got married, and I remember all my wedding suit was offered, my wife's Mangal Sutra was offered, the rings were offered, everything। It was very strongly ingrained in the mind कि everything has to be Krishna Prasad। The sindoor was offered, the garlands were offered, everything is offered to Krishna। हमको के सबसे से भुलाया गया। Now we go shopping, this looks very nice on me, buy it, nice, very nice kurta, I like the color, buy the kurta, wear it। You buy the kurta, bring it, wash it, put a tulsi leaf, offer it to Krishna, Krishna you wear it first, then I get prasadam। This is Indra Sanyam। This is, people will not like to hear, but this is what devotional service is। तो स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उनके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 9 वर्स 31, दूसरे स्कंद 9वां अध्याय और 31वां श्लोक में बताया गया है, ज्ञानम परमः गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सा रहस्यम तत् अंगम चा ग्रहण गणितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। बोले जब भगवान खुद ही एक्सप्लेन करे है, ये कॉन्फिडेंशियल और मिस्टीरियस है। कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त है और मिस्टीरियस मतलब इसके फिगर आउट नहीं सको, मिस्ट्री जैसे रहे ना,
कैसे मिस्ट्री कैसे सॉल्व करो, डिटेक्टिव बन जाए पड़ी। तो तुम्हें स्पिरिचुअल लाइफ, साधु जीवन मतलब यू आर अ डिटेक्टिव टू resolve the mystery of material existence. What is the mystery of material existence? Everything happens in this world by karma. By karma. आज मैं एक जगह पे था, कुछ डिस्कशन हो रहा था, नेगोशिएशन वाज वेरी टफ ना। तो मैं एक समय सोचने लगा, नो मैटर हाउ टफ यू मेक इट, एवरीवन नोज karma is something that will come back. Today you make a tough negotiation and you think you are a winner. Krishna knows how to settle the score. Karma will settle the score. कर्म जो है वो सेटल करेगा। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि ये भगवान का जो भगवान जब समझाते हैं तब ये समझा जा सकता है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के विभिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। हम लोग कौन सी वास्ते है? सेवा के वास्ते। जैसे हम लोग बोलता है हम कमाया है, जो पैसा हम कमाया है वो कौन सी वास्ते है? खाए के वास्ते तो कमाता है, ओढ़े पहने के वास्ते तो कमाता है, घूमे फिरे के वास्ते तो कमाता है। ये तो आदमी बोले ना हम पैसा कौन सी वास्ते करता, अपन वास्ते तो करता है। तो वही रकम यहाँ भगवान बोले जीवात्मा जो ने वो भगवान के सेवा के वास्ते। हम और आप जो जीवित है हम लोग भगवान के सेवा के वास्ते हैं, और वही चीज हम लोग करता नहीं है। तो हम लोग के दशा कैसे हो जाए? एक आदमी पैसा कमाए है लेकिन अपने वास्ते तो कमाए है ना, अपन लड़कन के वास्ते तो कमाए हैं, लेकिन वो वही लोगों के ऊपर खर्चा नहीं करे, वही लोगों के नहीं दे, तो ऐसा व्यक्ति कौन सी बोला जाए? कंजूस। तो कंजूस लोगन के कमाई के बारे में कौन सी बताया गया? सूम के धन शैतान खाए। तो हम लोग जब जीवात्मा में भी सुमाई करेगा, कंजूसी करेगा, हम लोग जीवात्मा में भगवान के सेवा नहीं करेगा, तो हम लोग के दशा कौन सी हुई? शैतान ला दशा हुई। समझ गए? हम लोग के भी शैतान ला दशा होगी। शैतान ला दशा मतलब हम लोग भगवत धाम नहीं प्राप्त करेगा, हम लोग नरक भोगे के पड़ी, हम लोग एक पाप पुण्य के चक्कर में घूमे के पड़ी। जीवन में हम लोग पाप करा है तो हम लोग उसके वास्ते मतलब भुगतना पड़ी। तो ये पाप के निवारण करे पड़ी। निवारण कैसे करे पड़ी? जब से जैसे बोले घर के आंगन में अगर कोई जानवर मैला कर देवे, जैसे सूर्य उदय होए, सूर्य के किरण ताप उस पर लगे, फिर धीरे धीरे वो मैला वहां गायब हो जाए कि नहीं? मैला साफ हो जाए सूर्य के प्रभाव से। आंगन में कोई जानवर मैला कर दे तो फिर वो एक दो हफ्ता खलास हो जाए। किसके? सूर्य के प्रभाव से। ऐसे हम लोग के जीवन में भी जो हम लोग अपन कर्म के द्वारा जो गठरी पाप और पुण्य के बांधा है, उसमें जब भगवत भक्ति के सूर्य के किरण पड़ी, तब ये पाप और पुण्य के गठरी नष्ट हो गई। नहीं तो तब तक नष्ट नहीं हुई। जबले नष्ट नहीं हुई, जैसे अंगना में मैला पड़ा रहे हैं, जबले वो दिखाई तबले उसके नजदीक नहीं जाइए, तबले उसमें से गंध आते रही। मतलब उसके जो कंटेमिनेशन है, उसके जो मैलापन है, उसके प्रभाव रही। तो हम लोग के जीवन में भी वही रकम पाप पुण्य के प्रभाव रही, जब तक पाप पुण्य के हम लोग नष्ट नहीं करेगा। और नष्ट करे के केवल एक के मात्र उपाय है, और वो है भगवान की भक्ति करे, और वही दुनिया नहीं करे। मन आदमी बोलेगा भगवान के नाम जप करो, बोले हाँ जप लेगा। बोले बोलो भगवान के नाम, हाँ बोल लेगा, लेकिन हरे कृष्णा बोले नहीं, लेकिन बोले बोल लेगा, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोले मुख से। तब वैसा आदमी पूछक पड़ेगी कौन सी तुम बोल लेगा? तब आदमी बोली हरे कृष्णा बोल लेगा, तब जाके नाम बोलिस। नहीं तो आदमी सब दूसरा सब उपाय करे, दूसरा सब उपाय करे ना। अभी सुंदर पूजा के स्थान है, सजावट है, सब कुछ है। मैं आया तो मैं सोच रहा था ना, मैं देख रहा था कि हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे। हम लोग के भी जीवन में जब निधन हुए है,
निधन हुई मतलब जो रोज हम लोग के जाना हुई, हम लोग के जाने के बाद में तो जरूर हम लोग के इष्ट मित्र परिवार सब एकत्र हुई, हम लोग के सदगति के वास्ते कोशिश करी ना। तो हम लोग के इष्ट मित्र जो सब एकत्र हुई हैं, सब कौन सी करी है, हम लोग पहला चीज हम लोग पूजा के स्थान बंद कर देगा, अरे मरगी होगी। कौन सी चली खाली गीता पाठ चली, कृष्ण के नाम चली, कृष्ण के भजन चली। अरे भैया वही तो हम लोग बोलता है कि कृष्ण के अभी से करो तो सब रोज दर्शन खुला रही, बंद होला बात नहीं रही ना। आज सुबह सुबह हम लोग, आज नहीं कल सुबह हम लोग क्लास में बोलता रहा ना, भागवत क्लास में हम लोग पढ़ता रहा, देवी देवता गलत नहीं है, देवी देवता भी भगवान के रचना है, देवी देवता भी भगवान के द्वारा शक्ति में प्रस्तुत किया गया है कि जो लोग मांगे शरीर में बजान रहे, अच्छा देवी देवता उन लोगों के ख्याल करना, उन लोगों के भ्रम में रखे रहना। जो मांगे खाली इंद्र तृप्ति करे तो देवी देवता के भ्रम में पड़ा रहो। तुम इच्छा मांगो हमें अच्छा ही मिले, अच्छा बुद्धि हो जाए, हमारी हो जाए, हमारू हो जाए, देवी देवता आशीर्वाद देते रहे, हम लोग एक एक चीज प्राप्त करते रहे। अरे कभी देवी देवता के हम लोग बोला है कि हमें भगवत ज्ञान कराए दो, हमें सही रास्ता दिखाए दो। कभी हम लोग देवी देवता से प्रार्थना करता है कि हे देवी माता ऐसे करो कि हमारा गोश्त खाला छूट जाए, हमारा दारू पियला छूट जाए, जो जीवन में हम लोग के पाप है वो हम लोग के छूट जाए। हम लोग कोई नहीं प्रार्थना करता, हम लोग बोलता है लक्ष्मी मैया हम लोग के इतना धन दो, धन लेके हम लोग कौन जगह था पार्टी करता, मतलब धन मिले तो हम लोग धन से और पाप करता, और जान मारो और नशा करो और जुआ खेलो, और सबसे जितना आदमी लगे पैसा उतने आदमी वो मनाइजा हो जाए, वो पैसा के पीछे सब औरत भागे तो वही हम लोग का धंधा हो जाए। तो हम लोग के समझे पड़ी आध्यात्मिक पथ क्या है और सांसारिक पथ क्या है। I mean, it's a tough subject matter to discuss, but somebody has to speak about it. नहीं तो हम लोग जो परमार्थ के मार्ग में चले मांगे हैं, जो आध्यात्मिकता के मार्ग में चले मांगे हैं, उसके वास्ते आध्यात्मिकता भी हम लोग सोचता है सस्ता चीज है, सस्ता में मिल गई। जिसके योगी लोग सत्युग में हजारों साल तपस्या करके नहीं दर्शन, भले मुनि लोगन जिसके अपन ध्यान में नहीं पकड़ पावे, उसके ब्रज के गोपी लोगन थोड़ा से मक्खन खवाए वास्ते नचा रहे। जो योगी लोगों के पकड़ में नहीं आवे वो गोपी लोगों के पकड़ में आएंगे। कैसे? क्या है कि जब भक्ति के पथ पालन करेगा तब भगवान पकड़ में आए, नहीं तो भगवान पकड़ में नहीं है। जब जीवन में हम लोग भक्ति नहीं करेगा तो मरे पे कैसे हम लोग के भगवान पकड़ में आए जी। हम लोग के मरे के टाइम अपन चिंतन में भगवान के पकड़े के है। अंत काले च मामेवा, बोले अंत काल में भगवान मांगे आए। जब प्राण निकल रहा हुए तो वो टाइम मांगे हे कृष्ण हे राम। जब दूसरा कुछ आई तो हम लोग इनके वो जन्म हो जाए, ऐसे बताया। तो भगवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के विभिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए ही है। यह चेतना कृष्ण भावना मृत कहलाती है। What is Krishna consciousness? Always remembering Krishna, never forgetting him. हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ा, यहाँ कौन सी बोले What is Krishna consciousness? The living entity, Jeev, is meant to serve Krishna. प्रभुपाद यहाँ अपने शब्दों में बोला, प्रभुपाद के डायरेक्ट रोजे के अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। या चेतना कृष्ण भावना मृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावना मृत को सीखना होता है। यू हैव टू लर्न कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या कि अगर खाली कर्म, नॉर्मल कर्म के चक्कर में सीखे पड़ी, सीखे के मतलब जैसे हम लोग जब स्कूल जा कोशिश करता है तो हम लोग सीखता है आई के साउंड कौन सी बोले फोनिक्स सिखा जाए, यही सीखे के वास्ते तो
किंडरगार्टन में लड़कने के सिखाया जाए आ आई फॉर आ एप्पल सीखे पड़े आ सीखे पड़े तो हम लोग लैंग्वेज पकड़ पाएगा। तो ऐसे कृष्णा भावनामृत हम लोग के सीखे पड़ी। तो हम कभी कभी सोचता है हम घर से जब निकलता काम के वास्ते तब रोज की आदत है गाड़ी रिवर्स करेगा, रास्ता पे लाएगा, चढ़ाई चढ़ेगा, लेफ्ट टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा, सिटी में उतरेगा, राइट टर्न लेगा, राउंड अबाउट पे लेफ्ट लेगा, फिर लेफ्ट लेगा, काम पे पहुंच जाएगा। कभी कभी कहीं और जाए रही लेकिन हम लोग अनकॉन्शियसली वही रहते। तो हम लोग बीच में रियलाइज करें नहीं हमें तो वहां जाए करा। तो कर्म के विधि से अगर हम लोग सोचता है कि हम लोग कर्म की विधि से भगवान के प्राप्त कर लेगा, ये तो बस वही रकम है, हम लोग के रोज के पाप पुण्य के धंधा है, बस वही रकम हम लोग ड्राइव करते जाएगा। भगवत प्राप्ति के तो अलग अटेंटिव तुम्हें जानी पड़ी। आज हमें अस्पताल जाएगी, आज तो ये रास्ता से जाएगी पड़ी। आज हमें सुबह जाएके नसोरी नहीं जाएके, रोंग बस में बैठ जाएगा तो रोंग बगल चल देगा। तो हम लोग के यहाँ पे क्लैरिटी मांगे ऑफ द माइंड, कॉन्शियसनेस के क्लैरिटी मांगे कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर के कर्म में मांगता है, ये जन्म मृत्यु में लगा रहे मांगता है कि जन्म मृत्यु से छूटे मांगता है। ये संसार ही जिए के है तो पाप पुण्य में लगा रहो, कोई तकलीफ नहीं, कोई रुकावट भी नहीं है, पाप पुण्य में लगा रहो। लेकिन पाप पुण्य में लगे लगे और अंत में सोचेगा कि हमें वैकुंठ प्राप्त हो जाए, ना ना ना, तो रोंग बस में बैठ के रोंग डेस्टिनेशन खोजता है। तबे से बोले शुरुआत से सीखे पड़ी। आज हम लोग जब कोई साधु संत हम लोग के घर के द्वार तक आए हैं, कोई ग्रंथ हम लोग के हाथ लगे हैं, कोई हम लोग के प्रसाद देवे है, कोई सत्संग हम लोग के मिले है, तो मतलब ये हम लोग के भगवान दिखावे कि देखो ये तुम्हें हम सीख देता है। भगवान तुम्हें स्कूल में भर्ती करे के मौका देवे, एंट्री दे देवे तुम्हें। अब एंट्री लेके वहां से सीख के आगे बढ़े पड़ी। तबे से यू हैव टू बी कॉन्शियस। तबे कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तुम्हें चेतन रखता है। आज नवा दिन निकला है, आज हमें फिर भगवान के नाम जप करे के, भगवान के प्रसाद खाए के है, ग्रंथ पढ़े के है, भगवान की सेवा करे के है। आज भी हमें भगवान के सेवक बने के है। हर एक दिन अपने आप के याद करें, हर एक दिन अपने आप के याद करें। सीखना होता है जिससे वह पूर्णता कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। एक्टिविटी तो करना पड़ेगा लेकिन कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करना पड़ेगा। कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी मतलब सबसे सिंपल इजी चीज है, रिपीटेडली हम बताता है, शायद आदमी लोग सुनते सुनते थक भी जाता हुई है। ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, खाना तो घर में बनाए पड़ी और खाना हम लोग के खाए पड़ी। लेकिन यहां बोले कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार मतलब लाइक दैट। अगर कृष्णा कॉन्शियस भगवान के प्राप्ति करे के है, भक्त बने के है, तो उसके रकम करे पड़ी। एक डॉक्टर बने के है तो डॉक्टर रकम करे पड़ी। लोया बने के है तो लोया लोगों के संगत करे पड़ी और वही रकम कपड़ा पहने पड़ी, वही रकम बातचीत, वही रकम दिमाग चौक मांगे रहे, वही रकम पकड़ मांगे रहे, वही तद अनुसार। तो कृष्णा कॉन्शियस मतलब तद अनुसार बिहेव लाइक अ डिवोटी, डू द एक्टिविटीज ऑफ अ डिवोटी। संत जीवन जीना पड़ेगा। संत के जीवन क्या है? तितिक्षवा, करुणिका, सुरीधा सर्वदेहिना, अजात सत्रवहा, शांता, साधवा, साधु भूषणा। बोले साधु के पहराव क्या है, साधु के कैसे बिहेव करे के है? तितिक्षवा, वी हैव टू टॉलरेट। हम के कोई हम लोग के दुख दे, हम के टॉलरेट करे। नहीं टॉलरेट करेगा तो संसार में आदमी नहीं टॉलरेट करेगा। एक आदमी तुम्हें दुख दे, उसके जाओ मार धारो उसके। तितिक्षवा, करुणिका, यू हैव टू बी कंपैशनेट। कभी कभी अपन छोटा लड़का के हम खिलाता, लड़का खेल खेल में इतना कस के झापड़ मार दे, पिरा जाए, तो हम लोग बोल देता आई हमें पिराइस, बट हम उसके पटक के मरता नहीं, बिकॉज हम जानता है कि वो छोटा लड़का है। कंपैशन ऐसे वर्क करे, तुम्हें समझे पड़ी कि दूसरा पेशेंट की अवस्था कौन सी है। तितिक्षवा, करुणिका, सुरीधा सर्वदेहिना। सुरीधा सर्वदेहिना मतलब जैसे सूरज निकले
तो सूरज नहीं बोले कि सब गोर गोर आदमी लोगों के ऊपर पढ़ो, करिया लोगों के ऊपर नहीं पढ़ो, इन लोगों के ऊपर पढ़ो, इन लोगों के ऊपर नहीं पढ़ो ना। कि आज फिजी में सूरज निकले, बयान सबरे निकली, बोली कभी तीन के उजियार देना, हिंदुस्तानी घर अंधियार रही। ऐसे नहीं है। सूर्यदास सर्वदेहिना, सबके सूर्यदास सर्वदेहिना। अजात, साधु अजात रहे। अजात मतलब कोई जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं, बड़ा छोटा नहीं। अजात सत्रवहा, शांता, शत्रु नहीं है कोई साधु के। अजात सत्रवा शांता। साधवा, साधवा मतलब जो साधना करे। साधना हम लोग के कलयुग के क्या है? युतम पानम स्त्रियम सुनम ताज, वर्जित चीज से दूर रहना। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पाना। कलो तद धरित कीर्तनाथ। कृति क्या वो बताया भागवतम में? वैस कृति अध्याय विष्णु त्रेता नाम यजतो मखी, द्वापर परिचार्य नाम, कलो तद धरित कीर्तनाथ। कलयुग केवल हरि के कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तद अनुसार कर्म करे पड़ी। You have to behave like a devotee. Do things conducive for Krishna consciousness. वो रकम से व्यवहार करे पड़ी। बहुत सुंदर भगवान कर्म योग के बारे में बताया है। और काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। बोले जो संसार के जो काम है वो प्रतिबिंब है, मतलब इमेज है, ऑपोजिट शैडो है, जैसे परछाई है। भगवत प्रेम के परछाई जो है संसार में वो काम वासना हो जाए। जैसे भगवान के प्रेम करा जाए तो हम लोग संसार में आओ, जो प्रेम है वो संसार में भोग हो जाए। प्रेम के मतलब है कि हम लोग भगवान की खुशी करे के वास्ते काम कर पाए। संसार में दूसरा खुशी करे के वास्ते काम नहीं करा जाए, हम लोग आपन खुशी देखता है ना। आज देखिएगा दुनिया भर में इतना भारी शादी हो 3 महीना बाद छुट्टी है, क्या है? सबको अपन इंटरेस्ट देखे, हमारा इंटरेस्ट नहीं, फिर अपन रास्ता पकड़ो। भगवान के इंटरेस्ट जब देखा जाए तो भगवान की खुशी। तो वी डोंट लुक एट अदर्स। गुरु के सेवा में भी हम लोग के गुरु के प्रसन्नता देखे ना, हमें तो नहीं टिकाई, गुरुदेव समझे नहीं हमारी बात। मतलब हम तो अपन रकम से करें। हम लोग नहीं जानता है कि गुरु के साथ भोजन करे में चीज हजम नहीं हुई। हम पनीर खाता है तो गुरु को भी पनीर खाओ, भले वो बीमार हो जाए। ऐसे यहाँ पे बोले तबे बोले प्रतिबिंब है। हम लोग यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारे काम वासना है ये सब भगवान के प्रेम के ऑपोजिट हो गए। तभी से हमको सीखे पड़ी। प्रेम के मतलब है कि जिसके प्रेम करता है वो पूंजी से खुशी हो। हमें इस पे याद है, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनता रहा। प्रभुपाद जी बोले एक डिवोटीज लोग के संगे कहीं जाता रहा, तो प्रभुपाद जी बोले एक जगह ट्रेन स्टॉप है, डिवोटी लोग के प्रभुपाद बोले डिवोटीज आर हंग्री, तो प्रभुपाद बोले जस्ट बाय सम हॉट भजिया ना। वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे गरम गरम भजिया छनाता रहा ना, तो प्रभुपाद बोले बाय सम। तो एक डिवोटी के खरीद के लेके आइस, तो प्रभुपाद डिवोटी लोग के बाद डिवोटी लोग खाता रहा। तो अब देखो कृष्णा जो व्यक्ति साधु रे कैसे सोचे, अच्छा वहाँ से तो आई गए भजिया सबको इन खाया लगा। प्रभुपाद सोचिस, प्रभुपाद बोले यहाँ पे कहीं बोले कृष्ण के प्रचार है कि नहीं, हम लोग के कोई प्रचार है कि नहीं इस्कॉन के? तो डिवोटी लोग बोले नहीं। तो डिवोटी लोग के प्रभुपाद बोले अच्छा तुम लोग 3-4 जने उतर जाओ यहाँ पे, बोले जाओ यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। दिस इज वर्किंग फॉर द प्लेजर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु जो बोले वही करेगा। तो जिसके प्रेम करेगा तो हम लोग के, तो यहाँ पे हम लोग के कर्म बोले तद अनुसार कर्म करे के मतलब है कि वी मस्ट वर्क फॉर कृष्णा। भगवान के वास्ते वर्क करे पड़ी। जब हम लोग अभी भगवान के वास्ते काम करेगा, जब अंत क्षण में भगवान के हम लोग के जरूरत रही, जब जरूरत है कि अब भगवान हम लोग के वास्ते काम करे, हम लोग के वास्ते भगवान मुझे काम करी, हम लोग के लेके जाइए। जब भगवान के हम लोग के ले जाए के टाइम है, तो वो जब हम लोग अभी करेगा तब वो टाइम तो भगवान करी ना। जब हम लोग अभी नहीं करेगा तो वो टाइम भगवान कैसे करी? भगवान बोली तो तुम तो सब टाइम तो कर्म पे निर्भर रहा, तुम पाप पुण्य में लगा रहा,
तो ठीक है, पाप पुण्य के नियम लेके जाइए, तुम मैं वरी नहीं करो। लेकिन जब हम लोग आज भगवान के वास्ते करेगा, तो जब हम लोग के पुकार रही, तब भगवान ही हम लोग के ले जाए, तब उसके बोला जाए वैकुंठ प्राप्ति। किंतु यदि किसी के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए, तो वह प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता है। लेकिन जब अगर हम लोग अपन आप के कृष्ण कॉन्शियसनेस में ट्रेन करेगा, तब जो भगवत प्रेम है वो काम वासना में नहीं रही, वो सब टाइम प्रेम में ही स्थित रही। और जब प्रेम में ही स्थित रही तो भक्ति हो जाई, और भक्ति हो जाई तो जीवन के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, भगवान से मिलन हो जाए अंत में। तो बोला कि विकृत जाने से फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। तो बोले शुरू से बोले कृष्ण भावनामृत में लगे कि ना, जैसे हम के गोपाल है कृष्णा कॉन्शियस में बोन है, तो शुरू से कृष्णा कॉन्शियस में हम लोग सबको इन बाद में देरी में शुरू करा। लेकिन प्रभुपाद जी बोले अगर कोई देरी में भी शुरू करी से, शुरू से नहीं पैदा नहीं भय कृष्ण भावनामृत में, देरी में भी शुरू करी से, तो प्रभुपाद बोले भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अगर हम नौदा भक्ति पालन करेगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम, तो नौदा भक्ति जो बताया गया, अगर वो हम लोग फॉलो करे लगेगा, तो हम लोग सबको बीच में से भी बदल जाए। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रभुपाद भारत से गए पाश्चात्य देश में, विदेश गए, जो गोरा लोग नहीं जानता रहा, चाइना लोग, अफ्रीकन लोग, कोई कुछ जानत नहीं रहा, सब पाप में लगा रहा, सब रकम के पाप करता रहा। लेकिन जब उन लोगों के भक्ति के विधि विधान प्रभुपाद पकड़ाए दी। भक्ति के विधि विधान क्या है? भगवान के नाम जप करना और कलयुग के 4 जो पाप है, 4 निवास स्थान, उससे दूर रहना, ये भक्ति के विधि विधान है। तो आदमी बोली ना, और इसके मांगे विधि विधान से समझाए, वही प्रभुपाद यहाँ करे है, भक्ति के विधि विधान से समझाए। यही हम लोग के करे कि तब हम लोग कोई भी जगह से सबको कृष्ण कॉन्शियस पिक कर ले। जैसे हम लोग इससे हट जाएगा तो हम लोग फिर अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भवष्ट प्रेम में भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। चरम अवस्था मतलब हाईएस्ट गोल है भगवत प्रेम। तो जब हम लोग भक्ति में लगेगा तो इंद्र संयम हुई, काम वासना सबड्यू हो जाई और भगवत प्रेम जागृत हो जाए हम लोग के जीवन में। तो आज के श्लोक के चर्चा से हम लोग यही सीखता है कर्म योग के माध्यम से कि वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल द सेंसेस टू बी एबल टू बिकम सबड्यू material desires, to convert desire into sense gratification into Krishna prema. That is the process, the purport of this. आप लोग घर पे भी जाके पढ़ सकते हैं, भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 41, वही हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है? मेरा अनुभव से मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग के लाइफ जाता है, या मैं जैसे जैसे दुनिया को देखता हूँ अपने उम्र के हिसाब से, तो मैं देखता हूँ कि यही बहुत सिंपल चीज़ जो दुनिया में लोग नहीं समझे हैं। बच्चन और जवानन के तो छोड़े ही दो, बुढ़न भी नहीं समझे हैं। दैट इज द रीज़न फॉर ऑल द दुख इन दिस लाइफ। जो लड़कन बच्चन है और जो जवानन है, उन लोग के तो भी इंद्रिय तेज है, तो उन लोग का भी इंद्रिय के शक्ति पे उछले हैं,
और बुढ़ापा में इंद्रिय सब ठप हो गए है। अब जब कुछ करे लायक इंद्रिय नहीं है तो हम लोग खाली पछतावा सकता करे, बिकॉज और कैसे कर पाइए। अब सेवा भी नहीं हुई, स्मरण शक्ति भी नहीं है, खिलाओ आँखी से ग्रंथ पड़ी वो नहीं हुई, बुढ़ापा में कुछ नहीं हुआ। भगवान बोले काहे नहीं समझे हम लोग, क्या आदमी के माइंड लॉस्ट हो जाए। भगवान बोले जिसके बहुत भोग और ऐश्वर्य के इच्छा है उसके बोले नॉलेज विल बी स्टोलन। भोग ऐश्वर्य प्रोसक्त नाम तो अपृता चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य की इच्छा रही जब चेतसाम अपहरण हुई। विवाह समा बुद्धि समाधान नहीं होती है, कभी इसमें समाधि नहीं लेती बच्चे। वो इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग भोग और ऐश्वर्य तभी यहाँ बता रहे हैं सेंसेस कंट्रोल करो ना। भोग और ऐश्वर्य कंट्रोल, ये ओपन लाइफ है, जीना भी बहुत डेंजरस है। ओपन में इतना बिजी रहेगा, हम लोग का टाइम नहीं रहे माला करे थे। एक फलाना इतना भारी घर बना रेंट पे कर दी, हम भी बनाए थे। ये ऐश्वर्य ऐश्वर्य की कभी कोई है ना, नहीं जाने फलाना कितना मुश्किल में है, रोज यहाँ पैर फुटा दे ब्रेक करे कहीं है, इसमें कॉन्शियस आउट हो जाएगा है ऐसे। तो हम लोग इसे डिजायर ही बहुत बोला है, डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल ऑपरेंस। सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल ऑपरेंस हम लोग के सब माइंड इसमें खींच ली। माइंड फूड से भी कुछ बची नहीं। जैसे प्याला है उसमें दाल भात भर देगा तो पनीर भरे जगह नहीं ना। असली चीज नहीं भर पाएगा, वैसे हम लोग असली चीज भक्ति नहीं भर पाएगा। भोग ऐश्वर्य हम लोग है इच्छा नहीं। 244 वेस है भगवदगीता 244। इससे बहुत दूर प्रपात वे चीज करे कि ये कैसे माला करे से और प्रसाद खावे से इससे बहुत दूर हो जाएगा। तो वो नियम विचार नियम है भी हम लोग को दूर करेगा है। मोह करे ऐश्वर्य तो महाप्रभु आई थी, महाप्रभु बोली थे कौन सी बोली थी, भक्त बने में भला न खाइबो भला न पहिरबो है, बहुत भला खाओ नहीं और भला पहिरो भी नहीं। इन्हें कि दादा दादा रानी का पीने करते हैं उससे अच्छा साड़ी तुम पहन के और लोग देखी है। पहिरबो भी सिंपल है, हम लोग पहिरबो और टेम्पल में किसे सता सीखे भला ना पहिरबो। टेम्पल में एक डीटी है हम लोग के, वो सिखावे हम लोग के भला ना पहिरबो। कौन डीटी है टेम्पल में? भगवती माता जी है। उसके हम जानते हैं 40 ईयर्स से वही का कपड़ा पहने कुछ चमकदार नहीं करे, सिखावे ऐसा बहुत है। वो टेम्पल है टेम्पल मैंने वही सिखाया तो वहाँ पर वो सिखाई देते थे ना। हम लोग इसमें रहेगा तो बहुत पैसा काम लगे ना। 10,000 साड़ी शादी करे वास्ते छल्ला कितना मिले अभी 6,000। हम शादी करा जाता कितना छल्ला दिया राधा वल्लभ के $16 अभी तो अग्री नहीं शादी करे $16 बताएगा फिर आपको दाम भी नहीं चल रहा कोई $16 वाला भी नहीं मिली तो वही भला ना कहीं को बना। I have a question. It's like you said जब हम लोग if we dying है ना तो peacefully नहीं die करता। जब peacefully die करता we go up planets ना। अगर जो कोई साधु is dying from a ऐसे disease से तो तड़प के मरे तो वो peacefully नहीं die हुई। साधु टॉलरेट कर ले तड़पना, जैसे भीष्म पितामह बाण के सैया में लेटा रहा but he had full consciousness of Krishna। बाण के सैया में लेटा रहा इतना painful situation में but his consciousness was he was able to tolerate that pain। कृष्णा गीता में बोले
दुख को सुमा टॉलरेट करो, ही वाज एबल टू टॉलरेट। भक्त नहीं रहे तो टॉलरेट नहीं कर पाए, समझ? भक्त नहीं तो उसके फिर भी कॉन्शियसनेस है कृष्णा में, कितना भी दुख आए, कभी कभी फायदा है, कभी कभी भगवान दुख दे दे तो दुख के कारण आदमी रिमेम्बर करे कृष्ण के। जैसे कुंती देवी बोले हमें और डबल दुख दो, आई विल रिमेम्बर यू, ऐसे है। तो भक्त के सिचुएशन काफी ट्रांसजेंडर हो रहा है। तो एक पर्सपेक्टिव है, your question is right. The devotee is dying, but he is dying with so much suffering. But your question is directed by your perspective of the body. You are looking at the suffering body. Are you able to see the state of his consciousness? Prabhupada was also, when he was leaving the body, Prabhupada is in very much pain. But Prabhupada was translating Bhagavatam, he was still giving purpose. वही एक फर्क है। हम लोग सोचता है हम लोग को भगवान के आशीर्वाद आएंगे, जब से हम डिवोटी बना है, हमारे घर में पैसा कमी नहीं है, खाना कमी नहीं है, हम लोग के मटेरियल सिचुएशन अच्छा होगी, हम लोग इसके आशीर्वाद समझता है। वही रकम हम लोग सोचता है पीसफुल डेथ के मतलब है कि हम कोई सुते सुते मर गए हैं, न च्यू न म्यू करा मर गया है, बाहर के हाथ गोड़ नहीं हिला है, उसके मतलब नहीं शांति में आदमी मर गया है। कॉन्शियसनेस तो टेमोइल में है, माइंड तो तड़पे है। हमें शरीर पे 10,000 बिच्छू नहीं काटे, हमारे माइंड में सफा करे है पेन ऑफ द बाइट ऑफ 10,000 स्कॉर्पियन। जब यहाँ बोले पीसफुल डेथ मतलब कि माइंड स्टेबल है, माइंड भगवान में स्थित है, माइंड भगवान की लीला में एब्जॉर्ब है। और कैसे मृत्यु है कि चला, एक आदमी रास्ता पे जाए है, अपन धुन में जाए है, राइट हैंड साइड ऑफ द रोड चले हैं, अचानक से व्हीकल है उसके धक्का मार के उसके ऊपर से चढ़ के उतर के चला गया। वो आदमी तो पता ही नहीं लगा कैसे में धक्का लगा। This is the closest example I can give that we can relate to. But at the time of a death, devotees में तो mind उसके steady है। हमें देखा सकता है जनरली आदमी मरे है, आदमी की आँखी नचे ऐसे हो है, सब चीज हो है आदमी के, तो उसके मतलब है माइंड सेटल नहीं है। पीसफुल डेथ मतलब है सेटल्ड माइंड। बॉडी तो एक्सटर्नल है, बॉडी तो एक्सटर्नल है। तो आदमी बोली कि तो डिवोटी के कैसे कैंसर मर जाए, डिवोटी का कैंसर हो जाए। कैंसर तो बॉडीली सिचुएशन है, जब सेल म्यूटेशन शुरू हो जाए तब कोई कारण से, तो फिर वहां से कैंसर साला प्रॉब्लम हो जाए। बट डिवोटी कैंसर सिचुएशन के भी पॉजिटिव अप्लाई कर ले कि हमें टाइम मिल गया कि हाँ डॉक्टर बताए थे 6 महीना में खलास, तो वो सब चीज छोड़ के एक डिवोटी है हम लोगन के, शी वेंट थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट एंड ऑल द डिफिकल्टीज दैट यू हैव टू गो थ्रू ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो हम एक दिन उससे पूछा, इज इट नेसेसरी दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस? बोले जितना कैंसर तो प्रॉब्लम है, बट उससे डिफिकल्ट और ट्रीटमेंट रहे, बट इज इट नेसेसरी दैट एवरीवन मस्ट हैव टू? ये तो खाली मॉडर्न साइंटिफिक वे ऑफ हैंडलिंग इट है, तो संसारिक बॉडीली वे ऑफ हैंडलिंग है, कीमो करो, इसे करो, इसे करो। ऐसा अभी तक हमें कोई पर्सन नहीं मिला है जिसके कैंसर हो ही गए और वो डिसाइड कर ली से कि लाइक परीक्षित महाराज ड्रॉप द किंगडम, 6 महीना बाद हमारा जीवन खलास हो गया, अपन माइंड के स्टडी कर लें कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोग अभी भी बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ही बिहेव करते हैं। मैं भी शायद कभी कभी थोड़ा फिलोसफाइज भी कर देता है ना, ये बॉडी कृष्णा के है, बोले वही हम लोग अपन कंजूसी कभी कभी थोड़ा फिलोसफाइज करता है। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन, बट आई हैव अ प्रेयर फॉर यू। गोविंदास जी के एक भजन है, हम लोग गाई जा, ये हम लोग इनके काफी क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर दे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन,
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे तरहु रे भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण रविंद रे सीत आतप बाट बरीशन ए दिन जामिनी जागी रे सीत आतप बाट बरीशन ए दिन जामिनी जागी रे सीत आतप बाट बरीशन ए दिन जामिनी जागी रे सीता आतप बाट बरीशन ए दिन जामिनी जागी रे विफल सेविनो कृपण दुर्जन विफल सेविनो कृपण दुर्जन विफल सेविनो कृपण दुर्जन विफल सेविनो कृपण दुर्जन चपल सुखल लागी रे चपल सुखल लागी रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण एहन यौवन पुत्र परिजन इधि के आचे परती रे एहन यौवन पुत्र परिजन आचे परती रे एहन यौवन पुत्र परिजन इधि के आचे परती रे धन यौवन पुत्र परिजन चे परती रे कमल दल जल जीवन तलमल कमल दल जल जीवन तलमल कमल दल जल जीवन तलमल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्या रे श्रवण कीर्तन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद
दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे तरहु रे भव सिंधु रे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Bhajo re man Shri Nanda Nandana Abhaya Charan Ravind re Bhajo re man Shri Nanda Nandana Abhaya Charan Ravind re। ये भजन के ट्रांसलेशन है। O mind, just worship the lotus feet of the son of Nanda, which makes one fearless, having obtained this rare human birth, cross over the ocean of worldly existence through the association of saintly persons. Both in the day and at night, I remain sleepless, suffering the pains of heat and cold, wind and the rain, for a fraction of flickering happiness. I have uselessly served wicked and miserly men. What assurance of real happiness is there in all of one's wealth, youthfulness, sons and family members? This life is tottering like a drop of water on a lotus petal. Therefore, you should always serve and worship the divine lotus feet of Lord Hari. It is the desire and great longing of Govindas to engage himself in the 9 processes of bhakti, namely hearing the glories of the Lord Hari, chanting those glories, constantly remembering him and offering prayers to him, serving the Lord's lotus feet, serving the Supreme Lord as a servant, worshipping him with flowers and incense and so forth, serving him as a friend, and completely offering the Lord one's very self. Nice bhajan, huh? From start to end, from the problem question to the solution. Everything is in this bhajan. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaupramananda.